वो हम लोगों को भगोड़ा बोलते हैं। वो ये कहते हैं तो जनाब के आप लोग पाकिस्तान से भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, कुछ डॉलर वालर आप लेते हैं। ताहिर अशरफी साहब, इतने पैसे हम पाकिस्तान में कमा रहे थे तो हमें क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान से बाहर आने की? नौकरियां चली गई, कारोबार चले गए, सारे के सारे ख़ानदान उजड़ गए, घर वीरान हो गए। तो ये सारा कुछ करने के बाद कोई आदमी को थोड़े से पैसे कमाएगा आपको लगता है? कोई दिमाग आपका काम करता है? कोई अकल में बात आपके घुसती है? तो ताहिर अशरफी साहब के खिलाफ जो हम लोगों ने, और इनके खिलाफ नहीं, जो दरबारी मुल्ला हैं उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। मैंने उसके बारे में जो खास तौर, मैं अपनी बात करूंगा, बाकी कोई नहीं करता। मैंने खास तौर पे 3-4 चीज़ें उठाई थी, तो इस पे ताहिर अशरफी साहब ने जवाब दिया। एक तो वो ये कहते हैं कि हमने इस्तिस्ना पे क्यों नहीं बात की। मैं ARY पे बात कर चुका हूँ मालिक के प्रोग्राम में, और वो बात ये है कि इस मुल्क में एहतसाब भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और इस मुल्क में इस्तिस्ना भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है। और ये क्या बात हुई कि क्योंकि एहतसाब का तरीका इस्लामी नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना जो गैर इस्लामी और गैर शरई आर्मी चीफ ने ले लिया है ताहयात, तो फिर इस पे भी बात नहीं करते। जब एहतसाब पे नहीं हो रही तो इस पे भी नहीं हो रही, जब एहतसाब ठीक हो जाएगा तो ये इस्तिस्ना पे भी बात कर देंगे। ये इनका अंदाज है, अंदाजा करें आप। भाई मौलवी साहब, अगर एहतसाब का निज़ाम गैर इस्लामी और गैर शरई है तो आप ये बताइए कि आपने इस गैर इस्लामी और गैर शरई निज़ाम के खिलाफ कब तहरीक चलाई, कितनी आवाज़ उठाई, कहाँ कहाँ गए, कौन सी खिदमत सर अंजाम दी, और इसके मुकाबले में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आप लोगों ने लाकर सामने रखा कि जनाब ये बनना चाहिए? लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। और एक चीज़ अगर गैर शरई है तो क्या उसकी वजह से दूसरी गैर शरई चीज़ जो है वो जस्टिफाई हो जाती है? यानी इस्तिस्ना को जस्टिफाई करने का तरीकाकार उन्होंने ये बताया कि एहतसाब का निज़ाम जो है ना वो शरई नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना। भाई सज़ा और जज़ा का निज़ाम शरई है या नहीं है? बाकी जराइम जो होते हैं वो शरई है या नहीं है? उनका निज़ाम, कातिल को सजाए मौत देना शरई है या नहीं है? मौलाना साहब खुदा का नाम लें आप, यानी आप इस्तिस्ना को ऐसे जस्टिफाई करेंगे? तो अगर एहतसाब का निज़ाम गैर शरई है और इसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि इस्तिस्ना जो है वो भी गैर शरई है, तो चलने दो दोनों को। तो फिर ऐसे तो आप हर पाकिस्तानी को इस्तिस्ना दे दें, क्योंकि एहतसाब का निज़ाम जो है वो गैर शरई है। फिर तो सबको आप इस्तिस्ना दे दें ना, सबको आप मौका दे देंगे, सारे के सारे इस्तिस्ना ले लें। ये क्या बात हुई? सहाबा इकराम ने नहीं लिया, उलमा इकराम ने नहीं लिया, आज तक खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, अल्लाह के नबियों ने नहीं लिया, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? तो एक तो मौलाना साहब आपकी बात का सरपाऊं नहीं है। लोग ना अक्लमंद हैं, अब लोगों को शऊर है, लोग सवाल पूछते हैं फिर जवाब मांगते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सवाल कुछ और जवाब कुछ और, ये लोग आपको बेनकाब करेंगे और बार बार कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फलस्तीन पर, इसराइल पर भी बात हुई है, हमास पर भी बात हुई है, हमास पर भी बात हुई है। सुनाओ सुनाओ कहां बात हुई है? क्या आपने पूछा वजीर आजम से कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे के ऊपर जिसमें हमास को गैर मुसल्ला करना है और फलस्तीन के अंदर एक इस्लामिक फोर्स जो है मुल्कों की बनेगी, स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसको तैनात करना है, और उस फोर्स का काम है हमास को गैर मुसल्ला करना और फलस्तीन और इसराइल के बीच में एक ऐसी दीवार बनना जो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तो बाकायदा चीज़ें लिखी पड़ी हैं। तो मौलाना साहब इस पे आपने कहाँ बात की? सुनवाएं, मुझे सुनवाएं ना, किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि आपने इस पे बात की है? दें कोई गारंटी, लाएं कोई चीज़ सामने रखें। मोहम्मद बिन सलमान ने जब से डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने बैठ के, और जब वो अमेरिका गए और जब से वहां से मामला बदला है तब से इनका पैंतरा बदला है। ये तो पूरी तरह तैयार थे सारा कुछ करने के लिए, ये तो हर चीज करने के लिए तैयार थे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने वहां जाकर कह दिया कि जनाब फलस्तीन के बारे में सोचें, पहले उसकी रियासत बनेगी, तो ये क्रेडिट गोज टू मोहम्मद बिन सलमान। ये तो तैयार बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर, जो वो कह रहे हैं वो करने के लिए। बहरहाल मौलाना ताहिर अशरफी साहब, आपने बताया नहीं कि कब आपने इद्दत के केस के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों साहिबान के सामने, कब आपने इंसानी हकूक़ के मामलात पे आवाज़ उठाई इन दोनों हजरात के सामने, कब आपने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाई इन दोनों हजरात